हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं DK सर PSC चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1K। परंतु बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज आपसे ये भी निवेदन है कि आप ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जिसको आज तक आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, जो कि आगे प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, हमारी संख्या है 0.35, 0.750, 2.15, 7.010, 10.10, 0.015, 1.05 और 2.25। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे लिखेंगे हल लिखने के बाद दशमलव संख्याओं का परिमेय संख्या P/Q के रूप, हमें इसे P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो आपके लिए हम प्यारे बच्चों बहुत ही सरल नियम बता रहे हैं। अगर आपको 0.35 में बदलना है, किसमें, प्यारे बच्चों, P/Q के रूप में, तो आप क्या करेंगे, ये दशमलव को आप अवॉइड कीजिए। ऐसा जान लीजिए कि ये दशमलव है ही नहीं, तो क्या बचा। अगर दशमलव नहीं होगा तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। ये आपका हो जाएगा 35 और आंख बंद करके बिल्कुल बटे में आप 1 कर सकते हैं। अब आंख खोलिए, 35 दशमलव हटाइए, यानी ये नहीं है, 35/1 कर दीजिए। अब देखिए 0.35, दशमलव के बाद दाहिनी तरफ कितने अंक है प्यारे बच्चों, 2 अंक हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब आपका क्या हो गया, 35/100। 35/100 को हम सरल करेंगे तो क्या होगा, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 0, ये 7/20 है ना, कमाल का नियम। और आपका ये P/Q के रूप में व्यक्त भी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और ये भी है कि अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो कई प्रश्न हैं, पूरा प्रश्न आप हल कर लेंगे, तब तक आप इसमें माहिर हो जाएंगे। अब आगे आप देखिए क्या है, 0.750, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ये पूरा प्रश्न अगर आप दशमलव को अवॉइड कर देंगे, पॉइंट को अवॉइड कर देंगे, मतलब समझ लेंगे अपने मन में कि यह है ही नहीं, तो आपका क्या बना, 750/1 कर दीजिए। अब आँख खोलिए आप, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये भी अंक में गिना जाएगा, जान लीजिए। 1 2 3 अंक, आप 1 2 3 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए। अब ये क्या हो गया आपका, 750/1000। आपको क्या करना है, 25 से काट दीजिए, एक तो एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, आप काट लीजिए, आपका भार हल्का हो गया। ये क्या हो गया, 75/100। और दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, सभी अध्यापक बताते हैं कैसे काट दीजिए, मैं काटने को नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपने अपनी बुक में देखा होगा कहीं काटा पीटा नहीं गया है। चाहे जो भी प्रश्न, जैसे 4/6 को हमें सरल करना है, बराबर करके आप 2 दूनी 4 द्वितीय इच्छा लिख दीजिए, लेकिन आप काटिए नहीं, हमारी बुक में कहीं भी काटना नहीं बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, 0 0 समझ लीजिए, काटिए मत, समझ लीजिए कट गया। अब आप क्या करेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, क्योंकि यहाँ जीरो, ये जीरो कटा तो ये 100 बचा, ये जीरो कटा 75 बचा, 25 या 75, 25 चौका 100। आपका P/Q के रूप में क्या हो गया प्यारे बच्चों, 3/4। उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरह से आपको अब तक समझ में आ गया होगा। और भी आगे देखिए, ये क्या है, 2.15, इसको आपको हल करना है, दशमलव नहीं है तो क्या है, 215 है ये,
बटे 1 कर दीजिए। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, आप यहाँ 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब पूरा पढ़िए क्या हो गया, 215 बटे 100। आप इसको 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 1 21, 1 के बगल 5, 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10, जीरो 43 बटे 20। आप इसको पी मान सकते हैं, इसको क्यू, तो आपका पी बटे क्यू के रूप में रूपांतरण हो गया। है ना कमाल का नियम। आगे देखिए 7.010, दशमलव नहीं है प्यारे बच्चों, तो क्या है ये 7010 बटे 1। अब ये 0.010 दोनों जीरो गिना जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ 1 2 3 3 जीरो, तो यहाँ 3 जीरो आप बढ़ा लीजिए, ये बढ़ गया, हमने यहाँ बढ़ा दिया। हमने यहाँ इसको हल इसलिए कर लिया है ताकि हमारा वीडियो जो है वो लंबा ना हो, लंबा होने से आपको बोरियत महसूस होती है, इसलिए हमने इसको पहले से लगा रखा है। तो ये हो गया 7010 बटे 1000। आप ये जीरो काट लीजिए, 701 बटे 100 और यही हमारा पी बटे क्यू के रूप में हो गया, क्योंकि ये अपने अभाज्य रूप में है। अब हम इसका अगला हल करेंगे 10.10, इसको हम कर सकते हैं 1010। अगर दशमलव नहीं है तो ये क्या होगा 1010 बटे 1। अब दशमलव के बाद ये 2 अंक है, आप 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 1010 बटे 100, जीरो जीरो काट लीजिए, 101 बटे 10 और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अगला है 0.015। अगर दशमलव नहीं है तो इसको क्या पढ़ेंगे, इस जीरो का, अगर यहाँ जीरो है तो उसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ जीरो है उसका मतलब नहीं होता, ये केवल 15 माना जाएगा। 15 बटे 1, अब 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 15 बटे 1000, 5 से सरल कर लीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, डबल जीरो उतार लीजिए, 3 बटे 200, इसका ये रूप हुआ। अब 1.05 बराबर हुआ 105 बटे 1, डबल जीरो, 105 बटे 100 काटेंगे 21 बटे 20 और आप इसी को कर सकते हैं प्यारे बच्चों आंसर। अगला है हमारा इस नंबर का अंतिम खंड 2.25 बराबर हो जाएगा 225 बटे 1 कर दीजिए, दशमलव के बाद 1 2 अंक है, यहाँ 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। अब ये क्या हो गया 225 बटे 100, 25 से सरल कर लीजिए, 25 नवैया 225, 25 चौका 100, 9 बटे 4 और इसी को आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, परंतु आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पांडे स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बहुत ही सरल भाषा में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी ज्ञात नहीं है तो भी गणित में पारंगत हो जाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। इसलिए आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए प्यारे बच्चों। तो निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में निरूपित कीजिए। ये भी उसी टाइप का है 2.25, 10.5, 8.625, 16.375, इसमें 4 प्रश्न है। आइए हम इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों 2.25, इसको आप क्या करेंगे ठीक इसी तरह ये भी लगेगा, इसको मान लीजिए दशमलव एवाइड, तो 225 बटे 1, दशमलव के बाद 1 2 अंक है, आप भी 1 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब इसको सरल करेंगे 25 नवैया 225, 25 चौका 100, 9 बटे 4 आप इसी को आंसर कर सकते हैं। हमारा दूसरा है 10.5 बराबर में क्या हो जाएगा, दशमलव एवाइड कीजिए 105 बटे 1 कीजिए, अब दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, 105 बटे 10, 5 से सरल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5 और ये भी 5 दूनी 10, 21 बटे 2, इसी को आप आंसर कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न है हमारा 8.625 बराबर होगा 8625, इसको कर सकते हैं बटे 1। अब 1 2 और 3 अंक है तो आप 1 2 3 जीरो बढ़ा सकते हैं,
ये हो गया 8625 बटे 1000। 25 से आप इसको सरल करेंगे तो 86 को काटिए, 25 तिया 75, 11 बचा, 11 के बगल 2, 112 हो गया। 112 को 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, घटाएंगे 12 होगा, 12 के बगल 5, 125, 25 पंचे 125, नीचे काटेंगे 25 चौका 100 और एक 0। पुनः आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 छक 30, 4 34, 4 के बगल 5 45, 5 9 45, 5 8 40, 69 बटे 8 हो गया। हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है 1 के जो समाप्त होता है। सॉरी बच्चों, एक प्रश्न और बचा है, हम इसे भी हल कर सकते हैं। दिया है 16.375, इसे हमें दशमलव p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। आप इसको सीधा लिखिए दशमलव हटा करके 16,375 और बटे में हो जाएगा 1000, क्योंकि एक के बगल 3 दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो आप कर दीजिए। तो आप इसे 25 से काट लीजिए, 25 छक्का 150, 163 घटेगा 13 होगा 7, 137, 25 पंचे 125, 12 होगा, 12 की बगल 5, 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 0। 5 से पुनः काटेंगे, 5 इक्के 5, 1 छा, 1 के बगल 5, 15, 5 3 15, 5 इक्के 5 और बटे में 5 8 40, 131 बटे 8 हो जाएगा। और इसी को आप आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो। अपने दोस्तों को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर लीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताने का कष्ट कीजिए, ये बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हमारा ये जो फार्मूला हमने आपको आज कुछ बताया, ये फार्मूला आपको कैसा लगा अवश्य बताइए। बेस्ट ऑफ लक।